इकाई 2.9 कहानी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो इसमें आदिम रात्रि की महक ये कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। बाकी पंचलाइट, तीसरी कसम, रस प्रिया ये ठुमरी कहानी संग्रह में है। क्वेश्चन नंबर 62। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है 2, 4, 3, 1। यानी कि सबसे पहले नए बादल, फिर जानवर और जानवर, फिर एक और जिंदगी और उसके बाद फौलाद का आकाश। क्वेश्चन नंबर 63। तीसरी कहानी में चित्रित है। तीसरी कहानी में कौन कौन से गांव का नाम लिया गया है? तो तीसरी कसम कहानी में एक तो लिया गया है फॉरबिसगंज और दूसरा लिया गया है सिरपुर बाजार। ये दो चीजें इस कहानी में चित्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? तो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार जो है वो हैं निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 65। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है कि उसमें भीतर के प्रेम और एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है और इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। क्वेश्चन नंबर 66। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो परिंदे संग्रह में 7 कहानियां संकलित हैं, तो उसमें संकलित कहानियों की संख्या जो है वो 7 है। क्वेश्चन नंबर 67। चंपा द्वीप कहानी में आया है। कौन सी कहानी में आया है चंपा द्वीप? चंपा द्वीप आकाशदीप कहानी के अंदर आया। ये कहानी भी पूरी पड़ी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह कौन से हैं? तो इनमें एक तो राजा निर्बंसिया और दूसरा कस्बे का आदमी, ये कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 69। लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार कहानी की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? क्या वाक्य क्या है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो ये कहानी पड़ी हुई है। इस कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो लास्ट में वो लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 71। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम है सबसे पहले ग्राम, उसके बाद गूदड़ साई, फिर आकाशदीप और फिर इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 और 2 को मिलाइए। एक तरफ कैरेक्टर है, दूसरी तरफ उनकी कहानियों के नाम है। तो लहना सिंह कौन सी कहानी का कैरेक्टर है? उसने कहा था। पीर बख्श कौन सी कहानी का कैरेक्टर है? पर्दा। लतिका ये पड़ी हुई है। लतिका परिंदे कहानी की पात्र है, ठीक है। और शामनाथ चीफ की दावत का पात्र है जिसमें उसकी बूढ़ी माँ फुलकारी बनाती है। तो उसमें 2 पता होंगे तो तुम अपने आप कर लोगे, ठीक है। लतिका और शामनाथ दोनों कहानी पड़ी हुई हैं। उसने कहा था वो भी पड़ी है, उसमें लहना सिंह था। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? इसमें से जुम्मन शेख और भजन सिंह ये ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, जबकि महमूद और मोहसिन ईदगाह कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 74। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा? तो कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में कहा कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है और उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 75। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम जो है वो है सबसे पहले पंच परमेश्वर, उसके बाद बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं और प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 76। परिंदे कहानी के पात्र कौन है? परिंदे कहानी के पात्र, तो परिंदे कहानी के जो पात्र है वो है डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट।